दोस्तों, इजराइल की सेना ने अब यह बात ऑफिशियली कबूल कर ली है कि हमास हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और भी कुछ बातें कबूल की हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही साथ इजराइल की सेना के जो डायपर पहनने वाली बात थी वो भी सही साबित हुई। इजरायली सेना डायपर पहनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सही सुना। इजराइल की सेना ने इस बात को मान लिया कि हमास से लड़ना आसान नहीं है। वही इजराइल जो इस बात को कह रहा था कि हमास को हम 8-10 दिनों में मिटा देंगे, मगर जब इजराइल की सेना गाज़ा में मरने लगी तो इजराइल की सेना ने खुद इस बात को मान लिया कि हमास से लड़ना आसान नहीं है। हमास पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, इजराइल की सेना ने अब यह बात ऑफिशियली कबूल कर ली है कि हमास हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और भी कुछ बातें कबूल की हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे। साथ ही साथ इजराइल की सेना के जो डायपर पहनने वाली बात थी वो भी सही साबित हुई। इजरायली सेना डायपर पहनती है। कुछ मजेदार खबरें हैं, कुछ और भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमेशा वो खबरें बताई जाती हैं जो दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलती हैं, खासकर गोदी मीडिया पर। दोस्तों, अब इस बात पर यकीन करना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि इजरायली सेना अगर गाजा के आम लोगों की मौतों को छोड़ दे तो इस जंग में इजरायली सेना पूरी तरह से हमास के सामने हार चुकी है और पूरी दुनिया के सामने इजरायली सेना एक्सपोज भी हो चुकी है। इजरायली सेना ने अब कबूल किया है कि हमास गाजा के अंदर हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। गाजा के अंदर हमास से जमीनी स्तर पर लंबे समय तक लड़ पाना बहुत मुश्किल है। गाजा में हमास को हराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यह बात ऑफिशियली इजरायली सेना ने अब कबूल कर ली है, क्योंकि लगातार इजरायली सेना के जवान जो हैं वो मारे जा रहे हैं और खुद इसकी जानकारी अब इजरायली सेना की तरफ से दी जा रही है। थोड़ी देर पहले खबर इजराइल की सेना की तरफ से दी गई कि हमारे 4 सैनिक जो है वो मारे गए। उसकी थोड़ी देर के बाद एक और खबर आती है 3 और सैनिक मारे गए। तो लगातार दिन में 30-40 सैनिक इजराइल के मारे जा रहे हैं। और मारे भी क्यों ना जाएं, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए, थकान भी हो जाती है। रिजर्व सैनिक जो आ रहे हैं, जिनको इतना ज्यादा जंग का तजुर्बा नहीं है, वो बहुत जल्दी थक भी जा रहे हैं। तो ऐसे में हमास उनको अच्छे से टारगेट कर रहा है। यकीन मानो दोस्तों, इजराइल ने गाजा के आम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारने के अलावा इस जंग में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक भी बंदक अभी हमास की कैद से नहीं छुड़ा पाई इजरायली सेना। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। वहीं दोस्तों, इजरायली सैनिकों में जो बीमारी फैलने वाली बात थी कि उनको दस्त हो रहे हैं, पेचिश हो रही है, वो बिल्कुल सही है। एक कतर के चश्मदीद ने बताया, जो गाजा के अंदर था, उसने बताया कि इजरायली सैनिक जो हैं, जो टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, वो कभी भी टैंक से बाहर नहीं निकलते हैं, हमेशा टैंक के अंदर रहते हैं। सिर्फ अपने डायपर फेंकने के लिए वो थोड़ा सा दरवाजा खोलते हैं और डायपर को बाहर फेंककर फिर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। إذا خلاص شال حفاضه وقابها ما يطلع يخاف من القنص والرمي ولا يخطفونه ولا شيء فيلبسون حفاضات داخل فتلاقي المنطقه كلها حفاضات يعني بشكل جبناء هذول جبناء। डर की वजह से इजरायली सैनिक अपने टैंकों को छोड़कर सुसु पॉटी करने नहीं जाते हैं, इसीलिए वो डायपर पहनते हैं और डायपर पहनकर टैंक के अंदर ही सुसु पॉटी करते रहते हैं। और जब उनके डायपर सुसु पॉटी से भर जाते हैं तो वो टैंक का हैच खोलकर अपने डायपर को बाहर फेंकते हैं। बस इतनी देर के लिए ही टैंकों का हैच खुलता है। यह बात बाकायदा एक इंटरव्यू में एक कतर के शख्स ने बताई जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। यह फिलिस्तीन के उस जगह की बात हो रही है जहां पर इजराइल का कब्जा है। तो ये है डायपर पहनने वाली इजरायली आर्मी, जो बच्चों के खिलौनों की शॉप में घुसकर उनके खिलौने तोड़ सकती है, बुलडोजर चलाकर रास्ता में खड़ी हुई जो सिविलियंस की गाड़ियां हैं उनको रौंदते हुए खुशी मना सकती है, अपने बेटी के जन्मदिन पर बॉम्ब ब्लास्ट करके तोहफा दे सकती है। लेकिन जब हमास के लड़ाकों से सामना हो रहा है तो फिर हालत पतली हो जा रही है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। यमन के हुतीस के हमलों को समुद्र में रोकने के लिए अमेरिका एक योजना बना रहा है। एक नौसेना की टास्क फोर्स 153 बनाने की तैयारी चल रही है। यह नौसेना टास्क फोर्स 153 जो है वो लाल सागर में यमन के हुतीस के हमलों को रोकने का काम करेगी। अमेरिका इस पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और शायद ये योजना बन भी जाएगी। अब इस योजना में जो जो देश शामिल हैं, जरा उनके भी नाम सुन लीजिए।
अमेरिका किन देशों को इस टास्क फोर्स में शामिल कर रहा है? अमेरिका, ब्राजील, बहरीन, डेनमार्क, जापान, जॉर्डन, कुवैत, पाकिस्तान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की। जी हां, तुर्की, यूके और यूएसए, इतने देशों की सेना इस टास्क फोर्स में शामिल होगी जो यमन के हूतीस के हमलों को नाकाम करेगी। तुर्की, एक बार फिर से सुन ले, हां, रजब तैयब एर्दोगान वाला ही तुर्की इस टास्क फोर्स में शामिल होगा, क्योंकि ये नाटो के सदस्य हैं। देख रहे हो विनोद, क्या चल रहा है ये सब। वहीं दोस्तों, कल शाम मैंने आपको बताया था कि आज 11 दिसंबर को दुनिया भर में जो एक्टिविस्ट हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। देशों के अंदर कई सारे देशों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पूरी मार्केट्स, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ बंद हैं। लोग प्रदर्शन करते हुए सीज फायर की मांग कर रहे हैं। देखिए, सीज फायर की मांग लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो आम लोगों की मौत हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। हमास से जंग रोकने के लिए सीज फायर की मांग शायद ही कोई करता, लेकिन इजराइल जो आम लोगों को निशाना बना रहा है उसके लिए सीज फायर की मांग हो रही है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनिस के बीच शहर में बनी हुई एक मस्जिद थी अल सूक, उस मस्जिद को भी शहीद कर दिया। एक और मस्जिद गाजा के अंदर शहीद हो गई। तो फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। सबसे बड़े अपडेट यही थे कि इजरायली सेना डायपर पहनकर जंग लड़ती है। वही इजरायली सेना ने मान लिया है कि हमास को हराना आसान नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरें मिलती रहेंगी।